नमस्कार शारदा, आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे, उन पर अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हम एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही मान्य टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सर, आपको प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे को इतने टाइम से जेमिनी के सूत्रों पर विवेचन करते आ रहे हैं। सर सर नमस्ते। सर, आज का जो टॉपिक है वो बहुत सुंदर टॉपिक है कि आत्मकारक के बारे में बात तो हम कर ही रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन इष्ट देवता जो लोग जेमिनी फॉलो करते हैं या जो लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आत्मकारक और इष्ट देवता का जो विवरण है और जो जानना चाहते हैं, सभी जानना चाहते हैं। सर, तो सबसे पहले सर एक बार आप हमें आत्मकारक की डेफिनेशन वापस दे दीजिए सर, क्योंकि लोग डेफिनेटली सुनना चाहते हैं। देखिए, आत्मकारक जैमिनी के बारे में जब हम बोलते हैं आत्मकारक, तो हम चर आत्मकारक की बात करते हैं। ठीक है सर। उसके पीछे सोच ये है कि हम ऐसा तो सूर्य को आत्मकारक मानते हैं, जी सर। वो जैमिनी भी मानते हैं, परंतु उनका ये मानना था कि भाई व्यक्ति तो अलग अलग रहते हैं, तो हर एक को एक, क्योंकि आत्मकारक, हम तो आत्मा कारक बोलते, पर वो है तो आत्मकारक, आत्मकारक एवच ऐसा पाराशर ने लिखा है। तो वो हमारे व्यक्तित्व में हमारी जो क्या कह सकते हैं हम, हमारी जो खुददारी रहती है, हमारा खुद पे जो भरोसा रहता है हम कर सकेंगे, इसका कारक सूर्य है, ये तो सबको जी, समझता है। जी सर। ऐसा तो शुक्र भी है, फिर अलग अलग ढंग से बताया गया है, कारकों में स्थिर कारकों में भी फर्क है, वो सवेरे और रात में फर्क आता है। तो फिर ऋषियों ने सोचा ये तो ठीक है, पर सभी का एक एक क्यों होगा, और तो कुछ होना चाहिए। तो फिर जैसा हम देखते हैं कि गुरु और शनि ये ज्यादा देर एक राशि में रहते हैं, और इन्हीं के बारे में गोचर में पहले बात होती है, जी, क्योंकि इनका प्रभाव ज्यादा रहता है। हम यदि एक किसी क्षेत्र में स्थित हो गए, तो हमारा वहां पे प्रभाव कुछ तो कुछ पड़ेगा। हम जी, बनारस में भी गए तो हम भले ही छोटे हैं, पर ज्यादा दिन रहेंगे तो हम हमारे आजू बाजू में तो प्रभाव डालेंगे। एक दिन के लिए आएंगे तो हमारा कोई प्रभाव नहीं होने वाला है ना, हम प्रभावित हो जाएंगे। जी सर। फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए एक ग्रह ने एक राशि में जितना भ्रमण किया जातक का जन्म होने तक, वो अंशों में अंशाधिक्य होने के बाद में उसे चर आत्मकारक कहना चाहिए, ऐसी उसमें से कल्पना आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी वजह से चर आत्मकारक में अंशों में जो सबसे ज्यादा होता है उसका राशि से कोई संबंध नहीं। अंशों में सबसे ज्यादा, जिसने ज्यादा प्रवास किया है उस राशि में, यानी जिसने ज्यादा समय बिताया है उस राशि में, उस ग्रह को आत्मकारक कहते हैं। जी, राहु के बारे में 30 अंशों में से उसको घटाते इसलिए हैं क्योंकि राहु आता ही 30 अंशों में है, तो जब वो 29 अंशों में रहता है तो उसने एक ही अंश उसमें व्यतीत किया हुआ रहता है। जी, हाँ, जी, तो इसलिए उसको उल्टा गिनना, मेरा ऐसा भी मानना है कभी हो सकता है कि वक्री ग्रह तो मंगल और शनि ही ज्यादा माने जाएंगे, ऐसे तो गुरु भी है। तो ये यदि आगे के राशि से पिछले राशि में आते होंगे तो संभवतः 30 अंशों में से वो अंश हमने निकालना चाहिए, ताकि उसका सचमुच वहां जो रहना है, वो जो किराएदार उतनी देर के लिए है, वो कम देर के लिए रहेगा या ज्यादा रहेगा, वो तब तय होगा। परंतु ये मेरा व्यक्तिगत मत है, ऐसा कहीं कहा नहीं है, पर मैं राहु से ही ऊर्जा लेके ऐसा समझ रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ये तो विद्वानों ने प्रयोग करके खुद देखना चाहिए। अब ये जो आत्मकारक है, इससे उसकी क्षति या उसकी क्षीणता या उसकी शक्ति देखी जाती है। इसीलिए हम 12वें स्थान से हमने पहले जो देखा कि मरणोपरांत हमारी गति क्या होगी, इसके लिए हमने इसके पहले जो हमारा संभाषण हुआ उसमें हमने इसी को देखा है। वहां पर भी हमने 12वां ही घर देखा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नक्षत्र लोक से फिर हम जब पृथ्वी पे आते हैं तो ये नक्षत्र लोक की संभवतः संकल्पना 12वां स्थान है, और वहां से हमारा जन्म होता है तो लग्न आता है, हम्म, वहां हम प्रकट होते हैं, जी वो सर। अप्रकट चीज है। इसलिए, और वो नक्षत्र लोक में ही देव आदि वास करते हैं। तो जी, सूत्र हमने इसके पहले एक देखा है, उच्चे शुभे शुभ लोक, कि 12वें में चर आत्मकारक से नवमांश कुंडली में चर आत्मकारक से जो 12वां भाव है उसमें यदि शुभ ग्रह होंगे तो शुभ लोक को
जाता है मरणोपरांत, और यदि पाप है तो पाप लोक में जाता है ना। परंतु फिर केतु रहे तो वो क्या होता है, आदि आदि है। वही सूत्र अभी भी चालू है। इसलिए ये जो आएंगे अभी सूत्र, इसमें उच्च से ही संबंध है। तो उच्च का हम जब कटपयादि से उसका विश्लेषण करते हैं तो उसका अर्थ 12 होता है। तो चर आत्मकारक से 12वें भाग में क्या हो सकता है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। क्योंकि पहले ये है कि हमारे मरणोपरांत क्या होगा, इसके बारे में बोला है। यहाँ भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सुस्पष्ट है कि इस जन्म में हम अच्छे काम करें या हमारे हाथ से बुरा न हो, इसी के लिए ये बोला जाए, क्योंकि इसका संबंध फिर से इस जन्म में हम जो करेंगे उसी के परिणाम हमको हाँ, अगले जन्म में मिलने वाले हैं। ये जी भी सूत्र हम समझ लें, जी क्योंकि ये सूत्र है तो सूत्रों में ज्यादा लंबा चौड़ा बोलते नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, तो मैं कोई जैमिनी हूं नहीं, इसलिए ज्यादा बोलता हूँ। रहता तो शायद कम शब्दों में बोल सकता, कर नहीं सकता। तो अब पहला सूत्र यहाँ ये आता है, रवि केतुभ्याम शिवे भक्ति ही। रवि और केतु यदि 12वें में हो तो शिव जी की भक्ति होती है। इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि ये शिव जी का भक्त रहता है, कुछ बोलते हैं कि इसने शिव जी की भक्ति करना चाहिए। मैं दूसरे मत से ज्यादा सहमत हूँ। इसका कारण जैसा कि मैं बोला, ये मरणोपरांत क्या होता है कि बाद में आ रहा है, जी तो इसका कुछ न कुछ संबंध है ना। तो अब यहाँ पर रवि केतुभ्याम कहा गया है। हमारी जो हम अन्यथा जो हम ज्योतिष ग्रंथ देखते हैं, वहां केवल रवि कहा गया है। यहाँ रवि के साथ केतु कहा गया है। और केतु से क्या होता है, ये इसके पहले जो बता हमने दिया। संभाषण किया उसके आखिरी सूत्र में उन्होंने दिया है कि केतु यदि 12वें में हो और कर्क या मीन राशि में हो तो इसको मोक्ष मिलता है। मोक्ष में जाता है, हाँ। तो ये इसलिए केतु उसके साथ होना, और इसी की वजह से वो शिव भक्ति करने से मोक्ष मुझे प्राप्त हो, ये संकल्पना होने से ये भक्ति इस जन्म में करना है। तो ये इस जन्म में मैंने क्या करना ताकि मैं शुभलोक को प्राप्त हूँ, इसी का अर्थ कि मेरे हाथ से अच्छे काम हो। अच्छे काम तभी होंगे जब मेरा बुरा नहीं होगा। हम मनुष्य प्राणी हैं, बुरा होगा तो मैं भी बुरा करने जाऊंगा, तो बुरा करूंगा तो फिर मैं भुगतूंगा। तो इस चक्र से छूटने के लिए, इसी का मतलब ये इष्ट देवता है, वो देवता जिनकी हम भक्ति करने पे हमारा इष्ट होगा, है ना। इष्ट, मैं मेरे को कोई देवता इष्ट लगे या मैं किसी देवता जो मुझे मेरा इष्ट कर सके, ये दूसरे अर्थ में इसे ले रहे हैं। तो रवि केतुभ्याम शिवे भक्ति ही, ये पहला सूत्र है। रवि का ऐसा भी शिव जी से संबंध है, उनकी अधिदेवता शिव जी ही है। केतु की अधिदेवता अलग है, गणेश शास्त्र तो आगे आएगा। परंतु केतु जब किसी ग्रह के साथ आता है तो उसी के फल देता है ना। यद्यत भाव गतो वापी यद्यत भावेश संयुतो, प्रतिष्ठिता तमोग्रह, ऐसा बोलते हैं कि वो जो फल है वो बहुत शक्तिशाली रूप से वो तमोग्रह देते हैं। तमोग्रह यानी छाया ग्रह, तम यानी अंधेरा, तो छाया हुई तो अंधेरा हो जाता है। वो ग्रह उसके साथ, ये रवि केतु के साथ बैठने के वजह से और हमें मोक्ष देने की केतु की क्षमता होने से रवि केतुभ्याम शिवे भक्ति ही, ऐसा कहा गया है। तो जिनके राशि चक्र में चर आत्मकारक से 12वें में ये ग्रह बैठे हो, उन्होंने शिव की भक्ति करना प्रशस्त होगा, ऐसा इसका अर्थ है। इसी का अर्थ ऐसा है कि P9 में नवांश में चाहिए। इसके बाद में आता है आगे चंद्रेण गौरियाम। चंद्र यदि होगा तो गौरी जी की, गौरी स्वरूप में पार्वती जी की हमने भक्ति करना चाहिए। अब इसमें दो मत प्रवाह है। ये एक सीरियल आई थी जिसमें ऐसा है, तो फिर और दो ऐसे हो सकते हैं, वैसा सूत्रों में चलता है। कुछ लोगों का मानना है कि रवि और केतुभ्या बोलने के बाद चंद्रेण जब बोला है तो इसका मतलब कि चंद्र केतुभ्या, ऐसा अर्थ हमने निकालना चाहिए। मुझे ऐसा लगता इसलिए नहीं है कि अन्य जो हमारे प्रामाणिक ग्रंथ है उसमें चंद्रेण गौरियाम ही बोला गया है, चंद्र से गौरी की ही भक्ति बोली गई है, और सामंजस्य करना पड़ता है। मतभेद मुनिन्ना तो ज्योतिष वैद्य के यथा, ऐसा कहा जाता है। जब ऐसा मतभेद होता है तो उनको सामंजस्य करना चाहिए विद्वानों ने, और जो फल देता है उसी को ग्राह्य करना चाहिए। तो चंद्र यदि वहां होगा तो गौरी की भक्ति करना चाहिए। देखो, रवि और चंद्र का जब आप संबंध सोचोगे तो शिव और गौरी का संबंध आपके ख्याल में आ जाएगा। मैं थोड़ा सा ज्योतिष से हटके थोड़ा जा रहा हूँ,
और ऐसे विषय में जिसमें मेरा बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है, पर रवि ये सूर्य शिव स्वरूप है और चंद्र ये गौरी स्वरूप है। हाँ। रवि का ज्ञान चंद्र देता है हम्म, आपको, रात में प्रकाश का ज्ञान चंद्र के माध्यम से प्राप्त होता जी। है ना। तो इसीलिए रवि होगा तो यदि शिव जी होंगे तो चंद्र होगा तो पार्वती ही आने वाली है और वो गौरी स्वरूप में आने वाली है। जी। हमको रात को चंद्र श्वेत दिखता जी है सर। ना, और उससे हम वो जो उसकी हम न सहन होने वाली जो आभा है, जो प्रकाश है, प्रखर प्रकाश है, उसे सौम्य करके गौरी हमें पहुंचाती जी सर। है ना। तो यहाँ पर हमें उसका हम क्या बोलते हैं, न्याय, संस्कृत में तो न्याय बोलते हैं, अंग्रेजी में लॉजिक बोलते हैं। उसका अर्थ हमें, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि सूत्रों को सिर्फ सुन के, वो तो किताबों में लिखे हैं तो कोई भी पढ़ सकता है, तो मुझे इसमें क्या लगता है, मैं क्या महसूस करता हूँ, मैं कौन से दृष्टि से देखता हूँ, ये भी बताऊँ। ऐसा ऐसा मुझे लगता है वो प्रशस्त होगा। न बताना मेरी गलती होगी, क्षति होगी मेरे कर्मों में। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो अब हम जाएंगे शुक्रेण लक्ष्म्याम। शुक्र से, यदि शुक्र होगा तो लक्ष्मी की आराधना पूजा करना करनी चाहिए, चाहिए। क्योंकि शुक्र यदि 12वें में है तो 12वें में शुक्र भोग विलास के साधन उपलब्ध कराता है। हम अब स्वांश से जाके हम ऐसे भी राशि चक्र में देखें तो 12वें का शुक्र जो होता है ये भोग विलास के लिए साधन भी उपलब्ध कराता है। अब ये सहज है समझना कि ये यदि आत्मकारक से 12वें में शुक्र होगा तो इसे भोग विलास की इच्छा तो होगी, पर हो सकता है कि ये गलत रास्ते पे चला जाए। परंतु इसका मन कहाँ स्थिर होगा, इसका मन तो लक्ष्मी में ही स्थिर होगा, क्योंकि वो धन की दात्री है। हाँ, तो देखिए वो हर ग्रह को जब उसका प्रभाव होता है तो उसकी रुचि कहाँ होगी, वो भी हमारे तो बताते हैं। विद्वानों ने सोचा हुआ है और उसी हिसाब से दिया हुआ है। और जैमिनी तो महर्षि थे, तो उन्होंने तो हमारे से भी ज्यादा और कुछ सोचा होगा, जो तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर मुझे जो समझ रहा है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चंद्र ये चंचल है, गौरी उसको रोक सकती है, पर चंद्र ये बहते रहता है, तो शिव जी से प्राप्त ज्ञान जो है वो गौरी को देना ही पड़ता है। तो ये पहले दो यदि ज्ञान के आए तो यहाँ लक्ष्मी से संबंध आता है। तो इसलिए शुक्रेण लक्ष्म्या, तभी इस, क्योंकि इस इष्ट देवता में इस जातक का मन स्थिर हो सकता है। तो मन जब तक स्थिर नहीं होता तो हमने क्या करना, ये तो हम फिर भावनाओं के बदौलत करते हैं, और भावनाओं से गलती होने से यदि हमारे से कुछ अपराध हो गया तो अपराध का भी हमको फल भुगतना है। तो ये न भुगतना पड़े इसलिए इनकी भक्ति की जाए, ऐसा शायद संदेश जैमिनी ऋषि हमें दे रहे हैं इसमें, इसे समझ लें। अब हम जब आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि कुजे न स्कंदे, अब और आसान होते जा रहा है। देखो कुज है हमारे जो दरबार है ग्रहों का, उसमें राजा जब सूर्य है तो कुज जो है, कुज यानी पूजा होती है। भूमि को कहते हैं, जय यानी उसका पुत्र, तो भौम भी बोल सकते हैं। ये उस सूर्य के दरबार का सेनापति है, और स्कंद जो है ये देवों के सेनापति है। अब हाँ। देखिए कितना कितना खूबसूरत उन्होंने जमाया है। उनके बुद्धि की हमने तारीफ करना चाहिए कि इसका यदि 12वें में कुछ है तो इसको क्षति भी मारपीट से होगी, और इसकी भक्ति भी मारपीट वाले भगवान में रहेगी। तो मारपीट का अर्थ बुरे अर्थ से मत लो, पराक्रमी भगवान जो शक्ति नाम के आयुध को वापर सकता है और दुष्टों का संहार कर सकता है, इसे ऐसा ही भगवान पसंद आएंगे। तो इसका मन वही स्थिर हो सकता है, उसने इन्हीं की पूजा करना चाहिए, यानी इनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र जाप के बारे में तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वो मेरा अधिकार भी नहीं है। परंतु मननात्रायति इति मंत्रहा कहते हैं, तो मुझे, मैं ऐसा मंत्र दिया जिसमें मुझे रुचि नहीं है, तो मेरा मन उसमें स्थिर नहीं होगा, तो मेरे मन का रक्षण भी नहीं होगा, तो मेरे कर्मों का भी, बुरे कर्मों से मैं परावृत्त भी नहीं होऊंगा, है ना, फिर तो मैं भुगतूंगा। तो इस दृष्टि से स्कंद की भक्ति करना चाहिए। कार्तिकेय जिसे हम बोलते हैं, उनके हाथ में शक्ति है, देवसेना उनके वो सेनापति है, और ये सूर्य देव के सेनापति है। अब ये सेनापति वाले को सेनापति अच्छा लगने वाला है, इसे हम समझ लें, है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। मेरी जो एक आदत है, हमारे माता जी वगैरह बोलती थी बुरी आदत है हर चीज की ज्यादा गहराई में जाने की, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सुसूत्रता होगी तो ये सही ही होगा। हाँ। हमारे शास्त्र इतने अच्छे हैं कि उसमें एक न्याय है।
तो हाँ, न्याय ढूंढने की हम कोशिश करें। हाँ, इसका मैं आखिरी में कुछ बोलूंगा, उसमें इसका संबंध आ जाएगा, तो हो सकता है पसंद आए नहीं आए, पर वो सच तो बोलना पड़ता है। अब आता है बुध शनिभ्याम विष्णु हो। बुध और शनि दोनों इकट्ठा रहे तो देखिए, पहले रवि केतुभ्याम बोला है, ऐसा तो ट्रेडिशनल या हम जो प्रामाणिक ग्रंथों में केवल रवि के अधिनायक शिव है और उसी को बोला है, यहाँ पर केतु भी बोला है। हम्म, और हो सकता है कि इसका हम मरणोपरांत स्थिति से संबंध हो, पर उल्टे अर्थ से हमारे इस जन्म के कर्मों पे संबंध आने से हमें कुछ अच्छे फल प्राप्त होंगे। यहाँ है बुध शनिभ्याम विष्णु। हमें मालूम है कि बुध की अधिदेवता विष्णु है। ये शनि कहाँ से घुस गए, ये तो हमारे दिमाग में आना चाहिए ना, क्योंकि हम्म, प्रामाणिक ग्रंथों में तो बुध को विष्णु बोला है केवल। तो इसका कारण ऐसा है कि ये एक दूसरे के मित्र हैं। हम जब देखते हैं नैसर्गिक मैत्री, तो शनि और बुध एक दूसरे के मित्र होते हैं। एक का लग्न होगा, दूसरा त्रिकोणाधिपति रहेगा कभी भी, है ना। जी, और शनि जो है, इन्हें भी नपुंसक ग्रह कहा गया है। इसका मतलब नपुंसक के अर्थ में मत लीजिए, ये जिसके रंग में ढल सकता है, यदि उसके समान कोई ग्रह होगा तो वो उसी के रंग में ढल सकता है। और इस कारण बुध और शनि दोनों भी हो तो विष्णु की आराधना करना चाहिए, उसका वो इष्ट है, उसकी आराधना करने से इसका रक्षण होगा। इस अर्थ में इसे हम समझें, क्योंकि देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई वहां तो ऐसा बोला है, यहाँ तो ऐसा बोला है, नहीं, इनमें कुछ तो कुछ साम्य है। उसके बारे में हम और भी शनि की चर्चा करेंगे आगे। उसके बाद आता है गुरुणा सांब शिवे। अब गुरु यदि होगा तो सांब शिव यानी अंबा के सहित शिवजी, इस रूप का आपको मंत्र बोलना है, इस रूप की पूजा करना है, ये कहा गया है। क्यों कहा गया है? गुरु का काम क्या है? विद्या दान करना, जी, ये उसका कर्तव्य है, उसी को गुरु कहा जाता है। और ये सांब शिव रूप क्या है, तो आपने आप लोग तो विद्वान हो, तो आपने पुराण वगैरह यदि पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गुरु गीता यदि पढ़ी होगी तो शिव जी को अम्बा यानी पार्वती कहती है कि ये हमारा जो ब्रह्म रूप मेरा कैसा हो जाए, मेरा जो शरीर है देही ब्रह्ममयो भवे, कैसा होता है ये मुझे बताइए, है ना। हम्म, त्वं कृपा कुरु मे स्वामी नमामि चरणों तव, ऐसा करके बोलती है। तो ये शिवजी से ज्ञान लेके उसको आगे देती है। इस रूप में शिवजी का ज्ञान वही नहीं रहता, आपको बहुत तकलीफ से उसे हासिल नहीं करना है। आपको उसका ज्ञान पार्वती जी से प्राप्त होने की बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए गुरु है जो भी, वो भी आगे ले जाएगा उसको। बाकी ले जाएंगे कि नहीं मालूम नहीं। रवि है वो शिव जी का वो स्वरूप जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसके तरफ वो इशारा करता है, वो प्रखर है ना। मयासुर को उन्होंने बोला था भाई मेरा तेज तू सहन नहीं कर सकेगा, रवि ने कहा, है ना। आप तो ज्योतिषी, आपको मालूम है सूर्य सिद्धांत क्या बोलता है। तो मैं मेरी छाया छोड़ के जा रहा हूँ, ये तेरे को समझाएगी, मेरे को वक्त भी नहीं है। तो वो शिव जी, पूर्ण शिव जी है रवि। गुरु सांब शिव है, क्योंकि इसको भी पढ़ाना अच्छा लगता है। इस रूप में इसका भी मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो से उसके जो कर्म है वो अच्छी तरह जाएंगे, उसे भी समझेगा। इस अर्थ से इसे हमने लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। अब गुरुड़ा सांब शिवे के आगे कुछ तो भी आता है, तो वो क्या है, तो राहुणा तामस्याम दुर्गायाम च। अब राहु आ गए, ये राहु जी क्या करेंगे, तो ये दुर्गा तो उनकी अधिदेवता है, हमें मालूम है। और उसका काम क्या है, तो उसका काम दुष्टों का संहार करना है। पर राहु तो थोड़ा कभी कभी गड़बड़ करता है, इसकी आदत है छुपा के कुछ काम करना। तो ये आदत इसकी कम करने के लिए दुर्गा ही इसके लिए पर्याप्त है या प्रशस्त है, ऐसा शायद उनका मानना होगा। पर यहाँ तामस्या शब्द जो है, इसे लोग क्या समझते हैं कि वाम मार्ग के ऊपर जाना, क्योंकि तामस है। यहाँ ये गलती न करें, ये उसकी शक्ति की बात करते हैं। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम कहा। सिंगिका गर्भम महावीर है, संपूर्ण राहु प्रणम। बहुत वीर था, वो भी एक सेनापति था। हम्म, तो तामस्याम दुर्गायाम का अर्थ ऐसा है, मैं लेता हूँ दश महाविद्याओं की तरफ। हम्म, या ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे देव हैं, तो जो देव, जो मुख्य देव हैं, जिसमें आप जैसा चंडिका, देखते हैं चंडिका, शिवजी, कालरात्रि। पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु, यही आएंगे, हाँ, है ना। क्योंकि ब्रह्मा की पूजा हम करते नहीं, कुछ कारण से उन्हें शाप दिया गया आदि आदि है, तो जो भी है, तो इन ये आपको ये आप जैसे देखते जाइए, शिव के पुत्र हैं, है ना, और कोई नहीं है।
राहु के साथ तीसरा आना चाहिए, क्योंकि इसका क्या है, चंद्र और सूर्य से थोड़ा सा इसका झगड़ा है। तो जी। चंद्र और सूर्य के अधिदेव के बारे में इसकी इच्छा वहां जाने की नहीं हो सकती, शायद शायद, क्योंकि दुर्गा भी तो आखिर में पार्वती जी का ही रूप है। परंतु चंडी का काल ये रात्रि ये शक्ति स्वरूपा है। ओम दुम दुर्गति नाशिनी महामाया स्वाहा, हम बोलते हैं तो उसका मंत्र है। और स्वरूप शांत है, काली तो नहीं है। तो इधर तामस्याम के अर्थ ये हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा ही आगे और भी एक जगह आएगा, जब क्षुद्र देवता सु बोला गया है, तो फिर केतुना गणेश स्कंदे च, केतु यदि होगा, यहाँ पे हमारे प्रामाणिक ग्रंथों में तो केवल गणेश कहा गया है, कुछ लोग हनुमान भी मानते हैं, और उसी के बारे में मैं आखिरी में बोलूंगा। तो केतुना गणेश स्कंदेश, इसका मतलब केतु यदि होगा 12वें में, तो गणेश जी या स्कंद की उपासना करना चाहिए। क्योंकि केतु क्या करते हैं, ये कभी कभी पटाखा कैसा फूटता है ना, फूट जाते हैं। हाँ, तो उनमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है। तो आकाश में जब वो केतु है ना, तो बहुत अनेक प्रकार के धूम्र केतु, हाँ है ना, तामस की लग आदि बताए हैं, तो वो लाल रंग के रहते हैं, है ना, वो घोरात्मकम बोला है उनको। हाँ। तो गणेश जी का तो सर कटा है, तो हम क्या करते हैं कि सर कटने से सबको जोड़ देते हैं, केतु को सर नहीं है, इसको वैसा कुछ नहीं है, वो देखो सब ग्रह सरीखे हैं। गणेश जी का सर कटा और उस पे हाथी का लगा, यहाँ पे हम वो सर कटने से केतु का संबंध जोड़ते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है। ये जो है गणेश जी ज्ञान के देवता है, अच्छा, स्त्रोत। ये आंखों से कम देखते हैं। देखो हाथी को आंखों से ज्यादा दूर का दिखता नहीं है, हाथी का सर क्यों लगा, हमने कभी कभी सोचना चाहिए। और सूंड जो है ना, ये उसके गंध लेते रहती है जमीन का। तो ये ऐसे सिर्फ देखे पे विश्वास नहीं रखते, ये जो सुने हैं बड़े कान से और जो बुद्धि से सीखे हैं, और जो खुद उसको उसका ज्यादा क्या गहराई में जाके विश्लेषण करके फिर ये किसी ज्ञान को खुद को प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान अपने पेट में रखते हैं, इसलिए पेट भी बड़ा है। तो इस प्रमाण में इसको हम रूपक बोलते हैं, या क्या अंग्रेजी में एलेगरीज संकेत, बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, संकेतात्मक। प्रतिमा बोलते हैं। ये प्रतिमा है, भगवान का तो स्वरूप वैसा भी अगम्य ही है, नाम रूप विवर्जितम है, उसको नाम भी नहीं, उसको रूप भी नहीं है, तो वही है। परंतु यहाँ पे जो जातक है उसको क्या समझेगा, वो कहाँ पे खुद का मन स्थिर कर सकेगा, इसके बारे में शायद ये चर्चा चालू है। और इसलिए स्कंदे, क्योंकि केतु ये किसके समान है, तो ये मंगल के समान है। हमने पहले देखा है कि कुज जो है, मंगल जो है, ये स्कंद का उसकी अधिदेवता है ना। तो यहाँ भी केतु को स्कंद भी अच्छा इसलिए लगेगा कि इसका वैसा स्वभाव तो मंगल के समान है। तो हम इसे न भूलें कि यहाँ पर देखिए एक जो सूत्र है, ये केवल सूत्र है, इसलिए जो उच्च शुभ 12वें से चालू है वही नहीं है। यहाँ पर इवन ये जो दर्शन समझिए आप, या इसे एक प्रकार का हम क्या कह सकते हैं, एक सूत्र जो है इसमें, एक लॉजिक का सूत्र, न्याय का सूत्र जो है, ये पूरा चालू है। पूरे जितने आखिरी तक हम जाएंगे वहां तक वही चालू रहेगा। इसके बाद आता है पापरक्षे मंदे क्षुद्र देवतासु। तो 2 मिनट पहले मैंने कहा है कि इसके बारे में मैं बोलूंगा। तो पापरक्षे यानी यदि, क्योंकि ऐसा है कि शनि और बुध ये साथ में होंगे तो ठीक है भाई, विष्णु हो गया। पर ये पाप राशि में अकेला होगा तो क्या होगा, अकेले के बारे में तो बोला नहीं अभी तक, है ना। तो ये हमें तो ज्योतिषी को इसके बारे में आशंका आना चाहिए, कोई सूत्र छूट तो नहीं गया होगा, ये भी तो हो सकता है। तो शायद तो नहीं हुआ, तो फिर बोलते हैं पापरक्षय मंदे क्षुद्र देवता। पाप राशि में यदि मंद बैठ गया, यानी शनि बैठ गया, तो वो क्षुद्र देवताओं की उपासना करेगा। अब ये क्षुद्र देवता का अर्थ लोग जादू टोना ऐसा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्षुद्र देवता यानी जो हमारी मुख्य देवता है उनके जो छोटे अवतार हैं। क्षुद्र के अनेक अर्थ होते हैं, जैसा तामस्याम का अर्थ वो बुरी देवता नहीं होना चाहिए। तामस का अर्थ शक्ति है, लड़ना है, तलवारें लेना है आदि, वो तामस में आता है। तमस रूप शिव जी का है ना, वो कर सकते हैं संहार। तो इसी प्रकार यहाँ क्षुद्र देवता आते हैं। तो जैसे यदि शिव जी की जगह भैरव की पूजा कर ली, है ना, आगे जाके मैं बोलूंगा कि शनि के क्यों शिव जी से मैं संबंध ला रहा हूँ, तो बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि शनि का यदि वो शुभ ग्रह में, शुभ राशि में होगा तो क्या होगा, ये भी तो सोचने, पापरक्ष तो बता दिया अकेला।
शुभ राशि में होगा तो शनि की अधिदेवता यम कही गई। शनि और यम दोनों ही सूर्य के पुत्र हैं। जी। सूर्य की अधिदेवता शिव है, हम्म। इसलिए शनि यदि शुभ राशि में होगा तो संभवतः उनकी अधिदेवता शिव ही रहेगी, इष्ट देवता शिव रहेगी। ये बगैर बताए हमें समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम एक सूत्र में ही इसे देख रहे हैं। जी। आगे इन्होंने शुक्र से कहा है कि शुक्र भी यदि पाप राशि में होगा, हम्म। शुभ राशि में होगा तो लक्ष्मी, पाप राशि में होगा तो ये फिर क्षुद्र देवता में आएगा। तो लक्ष्मी जी के भी आने का अवतार है। हमें तो एक ही मालूम रहते हैं, ऐसे अष्ट लक्ष्मी बोलते हैं, है ना। तो जी। इसमें कि हाँ, तो तब इसमें हमें सोचना पड़ेगा कि इनका कौन सा रूप लेना, क्योंकि आखिर में शुक्र है, उसे भोग विलास तो होना है, तो उसको संपत्ति भी होना है। तो संपत्ति पर तो जो भी देवता होगी, जो होगी तो लक्ष्मी का रूप तो क्षुद्र रूप होगी, जिसे हम क्षुद्र बोलते हैं, है ना। जैसा महालक्ष्मी है, उधर पद्मावती है, तो उन्हें हम क्षुद्र रूप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सोचना है। ये मंगल वगैरह आदि के बारे में क्यों नहीं बोला, मंगल खुद ही उसकी राशि ही पाप राशि है, तो उसको यानी पाप नहीं मैं बोलूंगा, उसे लड़ाकू राशि है, तो उसे पाप ग्रह भी बोला गया है। शनि को क्यों नहीं बोला गया, नहीं, शनि का उन्होंने बता दिया क्या करना। उसकी शुभ राशि बताई बुध के साथ, और इधर पाप भी बताई, फिर अकेला क्या है हम समझना चाहिए। मंगल का भी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं यदि हमें चाहे तो, पर मुझे लगता है वो जानबूझ के उन्होंने उसे अलग रखा है, उसका स्वभाव अलग है। जी सर। उसका स्कंद से उसका नाता जोड़ दिया है, तो इसलिए उसका स्वभाव अलग है पूरा। तो ये जो ऊर्जा है उसके बारे में हम बात करते हैं। आखिरी का जो हमारा सूत्र है वो कहता है अमात्य दासे चैव। अमात्य कारक से छठवें में यही ग्रह स्थित होने से इसी प्रकार की इष्ट देवता होगी, ऐसा यहाँ पे हमें इशारा दे रहे हैं। क्योंकि दास को हम जब कटपायादि से देखते हैं तो उसका अर्थ 6 होता है, इसलिए अमात्य कारक से छठवें स्थान पर यदि ये स्थित हो तो हम उसे मानेंगे कि इसी प्रकार की उनकी इष्ट देवता हो सकती है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये कुल देवता के बारे में बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि अमात्य कारक का संबंध तो तृतीय भाव से ज्यादा आता है, धन से भी आता है, और जी। वो अपना कुटुंब होने से वो कुल देवता है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। मुझे लगता है वो सही होगा, क्योंकि हमारे से 12वें में जातक के खुद 12वें में जाना, ये तो जातक के संबंध में आ गया, है ना। और अमात्य कारक से आप जब षष्ठ भाव लोगे तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो वो सप्तम भाव आएगा, द्वितीय भाव से सप्तम भाव आएगा, जी सर। और ये कुटुंब की तरफ इशारा करता है। तो मुझे लगता है कि ये कुल देवता होगी, परंतु मैं इस पे अधिकार वाणी से इसलिए नहीं बोल सकता कि उसका मुझे कोई ज्ञान है नहीं। तो मुझे जो ज्ञान है वही मैं देता हूँ। मैं आत्मकारक से ही सहसा देखने की कोशिश करता हूँ। मैं जो बोला कि मैं थोड़ा कुछ बोलूंगा वो इस बारे में है कि किसी अलग धर्म का, अलग पंथ का होगा तो उसका क्या करना। तो हमें ये ख्याल में रखना है कि ये सनातन धर्म का शास्त्र है। इसका पाराशर जी ने जो लिखा है, तो वो यदि ग्रंथ कोई शांति से पढ़ेगा तो उनको समझेगा कि ये द्वापर युग के अंत अंत में लिखा हुआ है। शांति से पढ़ेंगे तो वहां है लिखा हुआ, उन्होंने इस शब्दों में नहीं लिखा, पर कुछ लोग पढ़ोगे तो समझ जाएगा, कोई बहुत कठिन बात है नहीं। तो क्योंकि उनको मालूम था कि ये बदलने वाला है, पर तब तो सनातन धर्म था, पर वहां पर भी म्लेच्छ थे। मलिन इच्छति इति म्लेच्छः, तो म्लेच्छ लोगों की दूसरी चीज पे विश्वास रहता था, तो फिर क्या करते होंगे। तो इसे हमें सोचना चाहिए। ऐसा तो नहीं है हमारे पूर्वजों ने जो ये शास्त्र बनाया ये सभी के कल्याण के लिए बनाया, चूंकि ये सभी के कल्याण के लिए बनाया, और ये ऐसा बोला जाता है कि जब तक चंद्र सूर्य है तब तक रहेंगे आदि, ऐसा कहा गया है। तो इसका मतलब ये बीच में धर्म आएंगे उन्हें मालूम है ना। हमारे हिंदू धर्म के भी पंथ अलग अलग हो गए, ये भी मालूम था कि ये होने वाले हैं। ऐसा तो पुराणों में लिखा भी है, हम यदि पढ़े उनको तो मेरे ख्याल से भविष्य पुराण में कुछ उसका वर्णन है। तो चलो उसको तो हम छोड़ देते हैं। फिर क्या करना, तो उस व्यक्ति को उसके धर्म में, उसके पंथ में जो इस प्रकार के देवता होंगे उसकी पूजा अर्चना करने के लिए हमको करना है। पूजा अर्चना से मैं तो मंत्र ही लेता हूँ, पर मंत्र सब धर्मों में शायद ना हो, क्योंकि उसका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, होंगे भी तो उनको लेना चाहिए।
कि यदि मंगल है तो उनका जो भी लड़ाई का भगवान होगा तो उसे लेना चाहिए, है ना? यानी रोमन होते तो उनके यहाँ मार्स करके वैसा भी था, तो वो हाँ, मंगल ही था और वो लड़ाई का ही था, है हाँ, ना? पर अभी तो रोमन्स रहे नहीं तो वो क्रिश्चियन हो गए। तो एक सेंट जॉर्ज करके उनका एक सेंट है, जिसका वो सिंबल लेके वो क्रूसेड के लिए जाते थे, वो जेरूसलम छुड़ाने के लिए वहाँ मारपीट करते थे लोग, है ना? तो शायद वो सेंट जॉर्ज की पूजा करें। हाँ, हम यदि हाँ, यानी इस्लाम धर्म के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो शायद मोहम्मद पैगंबर साहब की पूजा करें, वो तलवार लेके ही निकले थे, है ना? और समझो क्या है, उसके संबंध में जो भी कलमे-वलमे पढ़ते होंगे वो करें, क्योंकि उसका मन उसमें स्थिर होगा। जब मन स्थिर नहीं होगा तो मन ही सब गड़बड़ करता है। हाँ, हम बुरे काम मन की वजह से, तो किसी का मन कोई अच्छे काम करने के लिए नहीं बना हुआ है, ऐसा मैं बोलूँगा तो बुरा लगेगा पर ये सच है। तो हुँ, ये तो बुद्धि की वजह से मन बुरे काम करने से आपको रोक सकता है। और इसीलिए हम बुद्धि और मन का जब संयोग होता है उसी को योग कहते हैं। और वो योग ही हमें सब सब मोक्ष देता है ना बुरे कामों से, तो जी, इसी के संदर्भ में ये होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समझो अब वहाँ पे देखना कि किसकी गर्दन कट गई, तो गर्दन जिसकी कटी वो केतु से संबंधित होंगे, फिर उनका कौन-सा ट्रैक है ना? वो हुँ, राइया में हाय हुसैन हम थे बोलते हैं कि नहीं? उनकी गर्दन काट दी गई। और वो जी, इतने वो अपने उनकी पूजा में व्यस्त थे कि वो उठे नहीं। हाँ, तो ये केतु का स्वभाव है। तो समझो केतु होगा तो उसको क्या बोलना? ये हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए ज्योतिष को म अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा कहीं तो भी मेरे ख्याल से वराहमिहिर ने, मैं तो आजकल भूल जाता हूँ उम्र के हिसाब से, उन्होंने कहा है कि सब सर शास्त्रों का ज्ञान बीपीएच होगा तो ही वो ज्योतिष होगा वरना नहीं होगा। सर बीपीएचएस इसलिए में भी लिखा शायद वो इसलिए कहा गया। कि हुँ, जब ऐसे प्रकार आ जाएँगे, शाक्त है, तो शाक्त पंथ में अलग ढंग से करते हैं, है ना? सिख हमारे भाई हैं, तो वहाँ गुरु गोविंद सिंह का स्वभाव अलग था, गुरु नानक का अलग था। तो हुँ, हमको वो समझ के उनको उस हिसाब से यदि हम बताएँ, तो हुँ, वो अच्छा होगा, वरना हम किसी को भी मंत्र बता देते हैं, वो बेचारे उच्चार भी नहीं कर सकते और उसको थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, बाद में समझेगा गलत हो गया, तो हमारा शास्त्र बदनाम हो जाएगा। तो मेरी एकदम सही बात तो है। इस उम्र में इच्छा है कि शास्त्र बदनाम ना हो और आप लोगों को अच्छा लगा तो आप बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए, मुझे उसका कोई बुरा नहीं लगता। क्योंकि ऐसा सर है कि ज्ञान की कोई सीमा है नहीं और मैं तो उसमें का छोटा-सा एक पुर्जा हूँ, तो मुझे कोई बुरा-वुरा नहीं लगता। मैं और पढ़ने की कोशिश करूँगा। सर ठीक है? बहुत सुंदर था ये विवेचन क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए, साथ ही ये भी मालूम पड़ा कि क्यों करनी चाहिए। तो इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए और अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें और हमें अपने सुझाव भी देना ना भूलें। चलते-चलते आपको ये भी बता दें कि सर का अपना एक चैनल है, जहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ सुनने को, देखने को मिलेंगे। उसका भी आप लाभ उठाना ना भूलें। सर बहुत-बहुत नमस्कार।